हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ेंगे कहानियाँ 1038वां क्वेश्चन। इसमें टोटल हैं 2068 क्वेश्चन और उसके पार्टीशन बटे हुए हैं। तो आज हम कहानियाँ पढ़ेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कहानियों का सही अनुक्रम ग्राम, गुद्दड़साई, आकाशदीप और इंद्रजाल। ग्राम 1911, गुद्दड़साई 1926, आकाशदीप 1929, इंद्रजाल 1936। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रसाद की प्रमुख चर्चित कहानियाँ पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडर की लिपि, घीसू, चूड़ीवाली, विसाती, सालवती, मदवा, नूरी, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम है बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, पंच परमेश्वर और प्रेरणा। प्रेरणा में से इनका सही क्रम कौन सा है? पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं और प्रेरणा। प्रकाशन के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम प्रेम पंच परमेश्वर 1916, बूढ़ी काकी 1920, सवा सेर गेहूं 1924। प्रेरणा। प्रेमचंद की अन्य कहानियाँ नमक का दरोगा, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, सदगति, समर यात्रा, होली का उपहार, ईदगाह है, बड़े भाई साहब, कफन इत्यादि। लक्ष्मा किसकी कहानी का पात्र है? किस कहानी का पात्र है लक्ष्मा? कोसी का गटवार। लक्ष्मा कोसी का गटवार कहानी का पात्र है। कोसी का गटवार कहानी संग्रह शेखर जोशी द्वारा रचित है। अन्य कहानीकार व उसके पात्र। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद, अरुणा, मधुलिका, कौशल, नरेश, सेनापति। परिंदे निर्मल वर्मा, लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, करीमुद्दीन, गिरीश। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद, जोखू, जग्गी, ठाकुर। उसने कहा था गुलेरी, लहना सिंह, सूबेदारनी, बोधा, वजीरा सिंह। पिता ज्ञान रंजन, पिता पुत्र। चंपादीप किस कहानी में आया है? चंपादीप किस कहानी में आया है? आकाशदीप में। चंपादीप आकाशदीप कहानी में आया है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह है। प्रसाद के अन्य कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आंधी, इंद्रजाल, दुलाई वाली, 1907, बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष, ग्रेगरीन, कहानी अज्ञे की तथा पिता 1965, ज्ञान रंजन की कहानी। निम्नलिखित में से कमलेश्वर के कहानी संग्रह हैं। राजा निर्वंशिया और कस्बे का आदमी। कमलेश्वर के कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958। कमलेश्वर के अन्य कहानी संग्रह दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। परिंदे कहानी के पात्र हैं। परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हुबर्ट। परिंदे कहानी के पात्र डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर हुबर्ट हैं। परिंदे 1960 कहानी संग्रह कहानीकार निर्मल वर्मा ने लिखा है। नामवर सिंह ने परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। रिचर्ड्स भीषम सहानी के उपन्यास तमस 1973 का पात्र है। रामधन मिश्र मुंशी प्रेमचंद के राम पंच परमेश्वर कहानी का पात्र है। तीसरी कसम कहानी में चित्रित है। तीसरी कसम कहानी में फोरबिसगंज
और सिरपुर बाजार फोरबिंसगंज तथा सिरपुर बाजार तीसरी कसम कहानी में चित्रित किया गया है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए मूल गुलफाम के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। हीरामन नामक गाड़ीवान तथा नौटंकी कंपनी में काम करने वाली हीराबाई इस कहानी का प्रमुख पात्र है। निम्नलिखित में से नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। नई कहानी आंदोलन के कहानीकार कौन हैं? निर्मल वर्मा और राजेंद्र यादव। निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव नई कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। दूधनाथ सिंह कहानी आंदोलन के कहानीकार हैं। प्रमुख कहानी आंदोलन व उनके प्रवर्तक हैं। नई कहानी 1956 राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। कहानी 1960 गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह। सहज कहानी 1968 अमृत राय। समांतर कहानी 1972 कमलेश्वर। सक्रिय कहानी 1979 राकेश वत्स। नई कहानी 1956 राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। कहानी 1960 गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह। सहज कहानी 1968 अमृत राय। समांतर कहानी 1972 कमलेश्वर। सक्रिय कहानी 1979 राकेश वत्स। नई कहानी 1956 राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर। कहानी 1960 गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह। सहज कहानी 1968 अमृत राय। समांतर कहानी 1972 कमलेश्वर। सक्रिय कहानी 1979 राकेश वत्स। रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। कहानी के बारे में लिखा है उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी को अद्वितीय कहानी माना है। इसके बारे में उन्होंने लिखा है कि घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करा नहीं रहा। शुक्ल जी का एक अन्य कथन, इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी उसने कहा था का प्रकाशन 1915 में सरस्वती पत्रिका में हुआ। रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में लिखा है कि यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गंभीरता वक्रता गुलेरी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। मोहन राकेश की कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम बदले नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, ये इनका सही अनुक्रम है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मोहन राकेश की कहानियों का सही अनुक्रम नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। मोहन राकेश। नए बादल 1957, जानवर और जानवर 1958, एक और जिंदगी 1961, फौलाद का आकाश 1966। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे आदि मोहन राकेश के नाटक हैं। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या है। परिंदे संग्रह में कहानियों की संकलित संख्या है 7। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। परिंदे 1960 में कहानी संग्रह के लेखक निर्मल वर्मा द्वारा रचित अन्य कहानी संग्रह जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, काव्य और काला पानी 1983 आदि। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह नहीं है? आदिम रात्रि की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है, जबकि तीसरी कसम, पंचलाइट तथा रसपिरिया
कहानियाँ ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित हैं। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। आदिम रात्रि की महक 1967 एक कथा संग्रह है। इस संग्रह में कुल 14 कहानियाँ संकलित हैं, जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीतिक और अर्थनीति को केंद्रीय काव्य बनाया। यह किसका कथन है? भवदेव पांडे का। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन भवदेव पांडे का है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई। इसकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष बंग महिला। जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। जयशंकर प्रसाद की कहानी मधुआ एक शराबी और बालक मधुआ पर केंद्रित है। इस कहानी में शराबी के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया 1912 हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। पत्थर की पुकार, शालवती, कुंडा पुरस्कार, छोटा जादूगर आदि प्रसाद की चर्चित कहानियां हैं। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? सुनंदा जैनेन्द्र की पत्नी कहानी का पात्र है। सुनंदा जैनेन्द्र की कहानी पत्नी के पात्र सुनंदा सर्वप्रथम हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से मिला है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 विशाल भारत में प्रकाशित हुई। फांसी 1929, वातायन 1931, नीलम देश की राजकन्या 1938, पाजेब 1948 आदि जैनेन्द्र के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। विशाल भारत में प्रकाशित हुई। फांसी 1929, वातायन 1931, नीलम देश की राजकन्या 1938, पाजेब 1948 आदि जैनेन्द्र की महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? पुरस्कार प्रेमचंद की नहीं है, जयशंकर प्रसाद की है। शेष कहानियां प्रेमचंद की हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह छाया 1912 हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह है। प्रेमचंद की 300 कहानियां मानसरोवर शीर्षक में 8 भागों में प्रकाशित हैं। आभूषण, लाछन और सत्याग्रह। आगे की शरणदाता कहानी किससे संबोधित है? विभाजन की विभाषिका से। आगे की शरणदाता कहानी किससे संबोधित है? विभाजन की विभाषिका से। आगे की शरणदाता कहानी विभाजन की विभाषिका से जुड़ी कहानी है। रफीकुद्दीन और देवेंद्र लाल कहानी के मुख्य पात्र हैं। आगे प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। विपथगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948, जय देओल 1951 आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। किस रचनाकार की कहानी बादलों के घेरे में नामक संग्रह में संकलित है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की कहानियां बादलों के घेरे में 1980 नामक संग्रह में संकलित है। जबकि ममता कालिया की छुटकारा सीट नंबर 6, एक अध औरत, बोलने वाली औरत, मुखौटा आदि कहानियां संग्रह हैं। जॉर्ज पंचम नाक की नाक कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम नाक कहानी का लेखक कमलेश्वर है। इन्होंने 1972 में समानांतर कहानी आंदोलन का प्रवर्तन किया। राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मोम का दरिया 1966 कमलेश्वर की प्रमुख कहानी संग्रह है। भीष्म साहनी की प्रमुख कहानी संग्रह भाग्य रेखा 1953, वांगटू 1978 तथा डायन 1998। नई कहानी वर्ग की कहानियों में निम्नलिखित में से किसका नाम नहीं आता है? किशोरीलाल गोस्वामी का नहीं आता है। किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग में
रचनाकार हैं। इनकी कहानी इंदुमती 1900 में प्रकाशित हुई, जिसे आचार्य शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी भी मानते हैं, जबकि नई कहानी आंदोलन का प्रवर्तन 1956 में हुआ। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक थे। प्रश्न में राजेंद्र प्रसाद दिया गया है, जबकि नई कहानी प्रवर्तकों में राजेंद्र यादव है। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान। उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। इस कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए अपनी जान का निस्वार्थ बलिदान देता है। यह फ्लैशबैक पूर्वदीप्त पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती में छपी है? 1910। उसने कहा था कहानी 1915 में सरस्वती पत्रिका में छपी। इसके कहानीकार चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था प्रेम संवेदना की कहानी है। यह प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। यह फ्लैशबैक पूर्वदीप्त पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914 गुलेरी की अन्य प्रमुख कहानियां हैं। समुद्र सतरण कहानी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। समुद्र सतरण कहानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी संग्रह छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। चर्चित कहानियाँ पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, पुकार, विसाती आदि। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में शीर्षक इंदु पत्रिका में प्रकाशित है। प्रसाद जी की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। छाया 1912 प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। यशपाल की चर्चित कहानियाँ पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, चित्र का शीर्षक आदि। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियाँ फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़ियाँ। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण का पर फिल्म बनी, जिसे 1973 में ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी 1973 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियाँ परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कच्चे कव्य और काला पानी। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा कृत परिंदे 1960 को नई कहानी की पहली कृति माना है। 1985 में निर्मल वर्मा को कव्य और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। निर्मल वर्मा 1929-2005 नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कहानीकार। 1999 इसमें इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आगे की शरणदाता कहानी किसका वर्णन किया गया है? आगे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? सांप्रदायिक विरोधी कहानी का। आगे की शरणदाता कहानी में सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का वर्णन किया गया है। आगे कृत शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदनाओं के भय व दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणगत की रक्षा, सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्णतः सफल है। आगे की प्रमुख कहानियाँ विपतगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अम्रवल्लरी आदि। आगे प्रयोगवाद एक नई कविता को साहित्यिक जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि भी हैं। प्रेमचंद की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है? भारतीय किसान के टूटने की कहानी। पूस की रात
1930। कहानी केंद्र में किसान और उसकी ऋणग्रस्तता है। कर्ज के जाल में फंसा किसान किस तरह मजदूर बन जाने को मजबूर होता है, इसका मार्मिक चित्रण है। कहानी का मुख्य पात्र हल्कू और उसका कुत्ता जबरा है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? गुंडा। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम शीर्षक में इंदु पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई है। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार की है? महीप सिंह की। सचेतन कहानी 1964 की अवधारणा महीप सिंह की है, जबकि नई कहानी 1956 की अवधारणा के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर हैं। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? रसप्रिया का। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रसप्रिया का पात्र मृदंगिया है, जबकि लालपान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, संवादिया इनकी अन्य कहानियां हैं उनके पात्र। रसप्रिया, मृदंगिया, मोहना, लालपान की बेगम, बिरजू, चंपिया, सुनरी, जंगी की पतोहू, संवादिया, हरगोबिन, सूरदास, बड़ी बहुरिया। पंचलाइट, गोधन मुंडरी। निम्नलिखित में से जैनेन्द्र कुमार की रचना है? चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। जैनेन्द्र कुमार की रचनाएं फांसी 1929, वातायन 1931, नीलम देश की राजकन्या 1938, पाजेब 1948। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत रचनाओं में पाप खो गए विजय तेंदुलकर की एकांकी है। मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित कहानी। दादी माँ शिवप्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी। उसने कहा था कहानी का संबंध में असंगत है। रचना को धरातल पर परिवेश व चेतना में असंपृक्त है। असंपृक्त नहीं, भाषा व परिवेश की एकरूपता इस कहानी की शक्ति है। आदर्श के एक बिंदु से प्रारंभ होकर यथार्थ का विस्तार कहानी में समाहित है। कहानी का अंत बलिदान के रूप में आदर्शवादिता लिए हुए है। उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत कथन है। रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंपृक्त है। शेष विकल्पों के कथन संगत हैं। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी के 3 कहानियों में लिखा है कि डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम निम्न बताया है। सुखमय जीवन 1911, भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित। बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फैसब्लैक पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार का या करा नहीं रहा। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विवर्ती नहीं, सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचाता। इनकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। कफन कहानी के संबंध में असंगत है। संगत कौन कौन से पहले वो देखते हैं। कफन कहानी में प्रेमचंद की कथा चेतना और संरचना में बदलाव उपस्थित करने वाली महत्वपूर्ण कहानी है। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक, समाधान मूलक, अंतिम बिंदु के शासन से मुक्ति करती है।
कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करती है। और जो गलत है वो ये है, कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है, नहीं करती। कफन कहानी के संदर्भ में कहानी निर्दिष्ट प्रयत्न करती है, असंगत कथन है, नहीं करती निर्दिष्ट प्रयत्न। शेष विकल्पों में कथन सही है। कफन 1936 कहानी प्रेमचंद के यथार्थ का सर्वोच्च स्तर है तथा यह इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके दो चरित्र घीसू और माधव से देखते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनशील बना सकती है। प्रसिद्धि बंगला साहित्यकार शरत चंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी है। प्रेमचंद की प्रथम हिंदी कहानी शोध 1915 सरस्वती पत्रिका में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 को उनकी पहली कहानी हिंदी माना है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां निम्नलिखित हैं। नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, बूढ़ी काकी 1920, सवा शेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924, सौभाग्य के कोड़े 1924, पूस की रात 1930, पत्नी के पति 1930, दो बैलों की कथा 1931, ईदगाह 1933, ठाकुर का कुआं 1932, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है। नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने का भाव, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव, देश प्रेम व प्रियतम का द्वंद्व। इसमें ऑप्शन नंबर बी असंगत है। संगत कौन कौन से हैं? नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव, देश प्रेम एवं प्रियतम प्रेम का द्वंद्व। गलत जो है, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव नहीं है उसमें। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने का भाव असंगत कथन है। शेष विकल्पों में संगत है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी में कर्तव्य और व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र अरुण मधुलिका, कौशल, नरेश सेनापति। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी 1911 ग्राम शीर्षक इंदु पत्रिका में प्रकाशित। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की कहानी संग्रह और चर्चित कहानियां निम्नलिखित हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।